नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकिता मंडवारिया। आज हम 11वीं में जीव विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो और लोगोस से। इसके जनक अरस्तु हैं तथा इसमें दो उप ब्रांचेस हैं, उप शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। पहली आती है जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जूलॉजी, और एक और है आपका वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी, ठीक। अब जंतु विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। इसके जनक अरस्तु को माना गया है। और वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधे मतलब पादप, तो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है, और इसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अब आता है चैप्टर है आपका, ये तो आपका क्या हो गया, किसके बारे में जानकारी होगी, जीव विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। अब है फर्स्ट चैप्टर आपका सजीव जगत। सजीव जगत में 4 टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। पहला सजीव क्या है, सेकंड जैव विविधता, थर्ड टॉपिक है आपका वर्गीकी संवर्ग, और फोर्थ है वर्गीकी संवर्ग मतलब कि अध्ययन सहायता साधन। पहला टॉपिक है आपका सजीव। तो क्या होते हैं कि सजीव जिसमें जीवन होता है, ये अर्थात बोलना, चलना, समझना, ये सभी क्रियाएं अगर जीव में हो रही हैं तो वो सजीव कहलाता है। अब सजीव निर्जीव क्या होते हैं कि जिसमें क्या होता है, चलना, बोलना, समझना, ये सारी क्रियाएं नहीं हो रही अगर जीव में, तो वो क्या कहलाता है, निर्जीव। अब सजीव के लक्षण यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, वृद्धि, कोशिकीय संरचना, जनन, उपापचय, उत्सर्जन, पोषण, गति, जीव द्रव्य, और एक और है आपका जीवन चक्र। अब सजीव में फर्स्ट आता है आपका ग्रोथ यानी कि आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना, ये क्या कहलाएगा आपका वृद्धि। सेकेंड है कोशिकीय संरचना, जिसे इंग्लिश में सेल स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो कोशिका की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कोशिकीय संरचना कहलाती है। इसके बाद जनन, थर्ड है रिप्रोडक्शन यानी कि अपने समान नई संतति का निर्माण, बनना, उत्पन्न करना या निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। 2 टाइप्स का होता है, एक है लैंगिक जनन और एक और होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है और जिसे लैंगिक जनन कहा जाता है, और अलैंगिक जनन में सिर्फ केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक पॉइंट है आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय। तो जीवित जीव के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। फर्स्ट आती है, इसमें भी 2 उपापचय क्रियाएं हैं, कैटाबॉलिज्म और एक और है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में ऊर्जा को खर्च किया जाता है और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ऊर्जा मुक्त की जाती है। अगला है आपका उत्सर्जन यानी शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे CO2 और मलमूत्र इत्यादि को क्या करते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ दोनों क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब अगला आता है आपका पोषण यानी कि हमारे शरीर में सामान्य क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, वही क्या कहलाता है, पोषण। पोषण भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब क्या, जो अपने द्वारा स्वयं के द्वारा भोजन बनाया जाता है, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि पौधे वो क्या करते हैं, खुद मतलब भी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या कर लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से है सेकंड है आपका परपोषी यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते परपोषी कहलाते हैं, जैसे जंतु। अब आता है अगला टॉपिक है आपका गति मतलब कि दिशा में
का चेंज होना, दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे सूरजमुखी का पौधा होता है तो अगर सूर्य जिस तरफ होता है उसी तरफ सूरजमुखी का पौधा होता है, मतलब वो क्या करता है, जिस तरफ सूर्य है उसी तरफ वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक, अगला है आपका जीव द्रव्य, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को जीव द्रव्य बोला जाता है। मान लो कोई कोशिका है, इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया गया है, तो कोशिका के अंदर द्रव का पाया जाना जीव द्रव्य कहलाता है। अगला टॉपिक आपका आता है जीवन चक्र। अब जीवन लाइफ साइकिल क्या है, तो जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है उसे क्या बोला गया है, जीवन चक्र। जैसे कोई जीव है, पहले वो क्या करेगा, जन्म होगा, जन्म के बाद वयस्क बनेगा, वयस्क के बाद उसमें क्या हो रहा है, जनन होएगा, जनन के बाद वृद्धावस्था और फिर क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, आपका जीवन चक्र। अब अगला टॉपिक आता है आपका जैव विविधता क्या होती है, इसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटीज बोला जाता है। पृथ्वी पर अनेक जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाती है। माना गया है कि पृथ्वी पर कुल माना गया है कि लगभग पृथ्वी पर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक क्या पाई गई है, जीवों के जातियों की संख्या पाई गई है, जिसमें से 2 मिलियन जीवों की जातियों को पहचाना गया और उनके बारे में अध्ययन किया गया है। अब जैसे 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक कुछ जो जीवों की जातियां हैं उसमें से पादप 70% पाए गए हैं, जंतु 70% है। उसके बाद आता है पादप में जीवों की जातियां हैं 22% और बाकी 8% सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो ये आपका बायोडाइवर्सिटीज के बारे में कुछ जानकारी बताया गया है। धन्यवाद।